हेलो डियर सेजिटेरियस, सेजिटेरियस यानी धनु राशि में सुरेश को ट्रिप्लस इन टैरो से। तो आज हम सेजिटेरियस यानी धनु राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है या अपने आप को किसी भी रीजन से सिंगल मानते हैं, चाहे वो डाइवोर्सी रहे हैं, विडो या विडोवर रहे हैं, कोई भी रीजन रहा, लेकिन अपने आप को सिंगल ही मानते हैं। जनरल होने के कारण ये आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 28 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। तो इसमें सबसे पहले आपका रिसेंट पास्ट देखेंगे, फिर प्रेजेंट करंट एनर्जी देखने वाले हैं और देखेंगे कि अगर नए पार्टनर के रूप में कोई नए पार्टनर के रूप में कोई पर्सन आ रहा है, तो आपका लाइफ पार्टनर बनने आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील करते थे, लव रिलेशन में थे, तो उसके वापस आने के क्या चांसेस हैं। और लास्ट में हम मैसेज या गाइडेंस देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं सेजिटेरियस कि आपका जो रिसेंट पास्ट रहा है वो कैसा रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो आपका जो रिसेंट पास्ट रहा है काफ़ी परिवार और फैमिली के साथ बहुत अच्छा बीता है। काफ़ी अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम सारी चीज़ें आपकी लाइफ में दिखाई दे रही हैं। एक अच्छे परिवार के रूप में, एक फैमिली के रूप में उनके साथ, परिवार और फैमिली के साथ आपने अच्छा टाइम स्पेंड किया है। हो सकता है कि जॉब, बिजनेस, करियर पर आपका ज़्यादा फोकस रहा है बजाय के रिश्ते के क्योंकि यहाँ पैसा, प्रॉपर्टी काफ़ी दिखाई दे रहा है। काफ़ी पैसा आया भी है लेकिन खर्च भी हुआ है। तो और कहीं ना कहीं हो सकता है कि बड़े बुजुर्गों का भी इसमें आपको आशीर्वाद मिला हो प्रॉपर्टी के स्वरूप में। दादा परदादा की जो प्रॉपर्टी थी वहाँ भी उन चीज़ों वो भी प्रॉपर्टी आपको मिलती दिखाई दी है। और रिश्ते की तरफ आपने नया कदम, एक बिगनिंग, एक शुरुआत की है। लग रहा है कि धीरे धीरे करके मतलब रुका रुका सा आपने महसूस किया, लेकिन समय के साथ, वक्त के साथ वो रिश्ता बढ़ेगा और स्टेबल और कामयाब होगा। तो इस तरह की एनर्जी दिखाई दी है कि जो रिश्ता रुक चुका था या थम चुका था, जिस बंदे या बंदी पर आपका दिल आ रहा था, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं पैसा, प्रॉपर्टी उसमें अड़चन बनी हुई थी। तो जो रिसेंट पास्ट दिखा रहा है आपका, वो दिखा रहा है कि वहाँ उन परेशानियों से, उन दिक्कतों से आप बाहर निकले हैं और आपकी एक बिगनिंग, एक शुरुआत हुई है। उसको आगे बढ़ने में समय और वक्त लगेगा, धीरे धीरे करके, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। लेकिन रिश्तों में सुधार होगा। पैसे और प्रॉपर्टी, जो पैसा खूब आ रहा है लेकिन जा भी रहा है, लेकिन धीरे धीरे करके आपकी जो डिजायर है, जो बचत है, वो भी पूरी जरूर होगी। वो भी समय के साथ, वक्त के साथ होनी शुरू हो जाएगी। और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से, उनकी मदद से अगर आप एक नए रिश्ते के में आगे बढ़ेंगे तो उनका आशीर्वाद मिलेगा और खुशियाँ मिलेंगी। तो इस तरह की एनर्जी रही है। रिश्तों को या तो परिवार और फैमिली की मदद से रिश्ता बनाने में, उस रिश्ते को स्टेबल करने में, कामयाब करने में, और वहाँ आपको बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता दिखाई दिया। साथ में प्रॉपर्टी, पैसा, वो सब भी आपका आता दिखाई दिया। प्रेजेंट करंट एनर्जी देख लेते हैं क्या बता रही है। 9 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जो भी पास्ट में जिस रिश्ते को लेकर या जिस चीज़ को भी लेकर आपका लड़ाई झगड़ा, आर्ग्यूमेंट्स, वाद विवाद, फाइट्स, ड्रामा हुआ था, तो वो चीज़ें ख़त्म होती दिखाई दे रही है। अगर आप कोशिश करेंगे तो वो चीज़ें ख़त्म होंगी, उससे आपको छुटकारा मिलेगा। परिवार और फैमिली के सपोर्ट से आपके काम पूरे होंगे और जो आपकी दिली तमन्ना है, जो आपकी विश है, वो फुलफिल होगी। आपकी दिली तमन्ना पूरी होती दिखाई दे रही है। काफ़ी हैप्पी दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं। अगर रिश्ता नहीं भी बनता, अगर आप रिश्ता नहीं बनाना चाहते, आपका डिजायर यही है कि आप सिंगल रहते हुए अभी
अपने जॉब बिजनेस एडवेंचर पर ध्यान देंगे, अपनी प्रॉपर्टी बनाने पर ध्यान देंगे, तो वहाँ भी आप काफ़ी हैप्पी और खुश दिखाई दे रहे हैं। जो भी आपकी दिली तमन्ना है वो आपकी विश फुलफिल होती दिखाई दे रही है। और उन चीज़ों से, उस झगड़े से, उस वाद विवाद से, एंजाइटी, ड्रामा, आर्ग्यूमेंट, फाइट्स से छुटकारा मिलता दिखाई दे रहा है, जिसमें आप परेशान थे, जिससे आप दुखी थे। तो उन चीज़ों से छुटकारा मिलेगा और आपकी विश पूरी जरूर होती दिखाई दे रही है। तो प्रेजेंट आपका काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। तो देख लेते हैं, अगर नए पार्टनर के रूप में कोई पर्सन आप आ रहा है आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए, तो एनर्जी क्या हो सकती है। आपके लाइफ पार्टनर के रूप में नए पर्सन की एनर्जी क्या हो सकती है, देखते हैं। एस ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, वाओ क्या बात है। तो जी हाँ, नए पर्सन की एनर्जी काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है, काफ़ी विश फुलफिल करने वाली दिखाई दे रही है। अगर आप क्योंकि दिल और दिमाग से काम लेते हैं, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेराफेरी धोखाधड़ी के आगे बढ़ते हैं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं। तो छोटे छोटे जो बाधाएं हैं, ऑब्स्टिकल हैं, जो रुकावटें हैं, वो जो चैलेंजेस हैं, वो आपको फेस करने पड़ सकते हैं, वो आपकी लाइफ में आ सकते हैं, लेकिन समय के साथ, वक्त के साथ वो ख़त्म होंगे। और बिना इमोशंस में बहे, समय के साथ, फ्लो के साथ अगर आप चलते हैं, उस रिश्ते को एक्सेप्ट करते हैं, उस पर वर्कआउट करते हैं, तो यूनिवर्स ही आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, अच्छे आइडियाज़, अच्छा मौका दे रहे हैं। तो उस पर वर्कआउट कीजिए, उस पर आगे बढ़िए, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए। वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर आपके लिए ब्रांड न्यू बिगिनिंग बन सकती है, यानी कि रिश्ता स्टेबल हो सकता है, लॉन्ग लाइफ जा सकता है, खुशियां ही खुशियां आपकी लाइफ में हो सकती हैं। छोटे छोटे चैलेंजेस, छोटी छोटी बाधाएं, वो तो एक ज़िंदगी का हिस्सा है, जो सबकी लाइफ में उतार चढ़ाव आते जाते रहते हैं, लेकिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग और मजबूत रिश्ता आपकी लाइफ में आ सकता है। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आप पर बनी हुई है, समय आपके फेवर में है और भाग्य आपका साथ दे रहा है। और यूनिवर्स की, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एंजल जी भी आपके लिए गुड न्यूज़ लेकर आ रहे हैं कि एक्सेप्ट कीजिए, आपको सफलता मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। तो जांच पड़ताल करके, एक दूसरे से बातें करते हुए, जिस बंदे या बंदी को आप जानते हैं, एक फ्रेंड के रूप में, दोस्त के रूप में, या एक लाइफ पार्टनर के रूप में, उसे एक्सेप्ट करना चाहते हैं, एक नया रिश्ता बनाना चाहते हैं, तो एक्सेप्ट कर सकते हैं। धीरे धीरे करके वही रिश्ता आपको, उसमें कामयाबी मिलेगी और काफ़ी सक्सेसफुल ये रिश्ता हो सकता है, कामयाबी मिल सकती है। तो देख लेते हैं, अगर कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील करते थे, अटैचमेंट फील करते थे, तो उसकी एनर्जी क्या रहने वाली है, क्या वो वापस आ रहा है, देख लेते हैं। द फूल एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है कि हो सकता है जिस बंदे या बंदी पर आपका दिल आया था, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट हुई, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई वाद विवाद, कोई ड्रामा फाइट्स, कुछ ऐसा हुआ है कि, या फिर कोई ऐसी बात, कोई सीक्रेट, कोई राज, कोई मिस्ट्री ऐसी सामने बात आ गई कि काफ़ी आपको या आप सामने वाले को परेशानी हुई है, या तो आपने कुछ ऐसा किया या उन्होंने कुछ ऐसा किया है। लेकिन और दोनों तरफ से ही लग रहा है कि आप अंदर से चोटिल हुए हैं, अभी भी उस परेशानी से आप जूझ रहे हैं, आप भुला नहीं पा रहे हैं, आप दुखी हैं, परेशान हैं, लेकिन फिर भी आप उसके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, क्योंकि आप महसूस कर रहे हैं, या सामने वाला महसूस कर रहा है कि गलतियां दोनों तरफ से हुई है, ना तो सिर्फ आपने की हैं, ना तो सिर्फ उन्होंने की हैं। तो अभी भी लग रहा है कि इस रिश्ते को एक स्टैंड, और इसमें स्टैंड लेना चाहिए। ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है, क्योंकि परेशानियां दोनों तरफ से बढ़ी हैं। तो अगर आप इसमें स्टैंड लेते हैं, पुराने गिले शिकवे, जो भी प्रॉब्लम रही है, उसको भूल जाते हैं, तो समय के साथ ये जख्म भरेंगे और रिश्ता आगे बढ़ेगा। इसमें थोड़ा सा आप रिस्क ले सकते हैं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर सकते हैं।
एक दूसरे से बातें कीजिए, क्लियरली साफ और स्पष्ट कीजिए चीज़ों को, और तभी आप एक बिगनिंग, एक शुरुआत कीजिए। हो सकता है कि यहाँ एज डिफरेंस हो, क्योंकि ये जो कार्ड है ये एक बच्चे वाली एनर्जी है, या फिर हो सकता है कि वो एज में बच्चा ना हो, दिल और दिमाग से बच्चे वाली उसमें एनर्जी हो, कुछ ऐसा करते हैं। क्योंकि वो एक बिंदास बंदा हो सकता है, या तो आप या तो सामने वाला, जो अपने अकॉर्डिंग बिना किसी की परवाह करे अपने अकॉर्डिंग आगे बढ़ना चाहता है, अपनी खुशियों को देखना चाहता है। हालांकि वो आपसे भी बहुत प्यार करता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं जाहिर करने में थोड़ी सी कंजूसी बरतता है। तो इस तरह की हो सकता है कि इस वजह से भी आपके रिश्ते में दरार आई है। लेकिन अगर आप सोच विचार करके आप थोड़ा सा रिस्क लेते हैं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो धीरे धीरे करके जो रुका हुआ रिश्ता है वो आगे बढ़ सकता है। फिर से एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है, और उस रिश्ते में आपको खुशियां मिल सकती हैं। काफ़ी खुशहाल वो रिश्ता आपका आगे जा सकता है। शादी होगी नहीं होगी वो आगे समय और वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल आप आगे इसमें बढ़ सकते हैं। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकती है। यूनिवर्स से गाइड कीजिए प्लीज, सेजी पर्सन के लिए क्या मैसेज या क्या गाइडेंस हो सकता है। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि अभी जो है, जो लड़ाई झगड़ा फाइट्स आपका ड्रामा चला हुआ था, कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज हैं, आप एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है कि ये इसमें माँ बाप की रजामंदी ना रही हो, उनका सपोर्ट ना मिला हो, या पैसा प्रॉपर्टी, आप पहले पैसे के चक्कर में हो कि पैसा प्रॉपर्टी चाहिए। तो जो भी आर्ग्यूमेंट्स रहे हैं, एक दूसरे पर विश्वास और भरोसा करने की ज़रूरत है। अगर आप भले ही आप अंधविश्वास ना करें, लेकिन इतना विश्वास तो करना पड़ेगा कि रिश्ता आगे बढ़ सके, खुशियाँ वापस आ सके। जो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति रही है कि कभी आप रिश्ते में आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, तो वो स्थिति जब तक आप ख़त्म नहीं करेंगे, जब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे, तो आपको विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए, और उन चीज़ों पर फोकस कीजिए जो आपके रिश्ते में अड़चने बनी हुई हैं, चाहे वो पैसा प्रॉपर्टी है या एक दूसरे पर विश्वास या भरोसा ना करना है। तो उन चीज़ों से, उन चैलेंजेस को फेस करते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे, वाद विवाद छोड़ेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे, एक दूसरे पर यकीन करना शुरू करेंगे, और पैसा या प्रॉपर्टी के लिए जो परिवार और फैमिली का सपोर्ट शायद आपको नहीं मिला है, तो धीरे धीरे करके एक दूसरे पर विश्वास जताइए और उस पर फोकस कीजिए। धीरे धीरे करके अगर आप उनकी तरफ गुड न्यूज़ लेकर जाते हैं, गुड मैसेज लेकर जाते हैं, या वो आपकी तरफ आते हैं, तो फिर से एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो सकती है। रिश्तों में सुधार हो सकता है, आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन पहले उन चीज़ों से बाहर निकलिए जो आपको परेशानी दे रहे हैं, जो ड्रामा फाइट्स, ईगो चली हुई थी, उन तभी आपकी दिली तमन्ना पूरी होगी जब आप उसको पूर्ण रूप से ख़त्म कर देते हैं, एक दूसरे पर विश्वास और भरोसा करते हैं, तो तभी आप आगे बढ़िएगा। अभी परेशानी बढ़ सकती है, और सोच विचार करके आगे बढ़िए, क्योंकि एज डिफरेंस भी यहाँ काफ़ी दिखाई दे रहा है। तो एज डिफरेंस भी कहीं ना कहीं यहाँ परेशानी बना हुआ है। ये एनर्जी जो है इमेच्योर है, नादान हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे करके उनके हाव भाव समझते हुए आगे बढ़ेंगे तो एक अच्छी शुरुआत हो सकती है, एक अच्छी बिगनिंग हो सकती है। लेकिन आपको विश्वास करना पड़ेगा, भरोसा करना पड़ेगा। सामने वाला कुछ नहीं बोलने वाला है, आपको ही उनको समझना होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर जल्दी ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।